कि मुझे लगता है कि मुझे वो भूमि पसंद है जो इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब वो फिल्मों के क्षेत्रों में हो, वो सोशली हो, वो जिस भी प्रकार का इम्पैक्ट हो, लेकिन वो इम्पैक्ट पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने मेरे करियर की शुरुआत से ही कोशिश की है कि मैं ऐसी कहानियाँ करूँ जो हमारे समाज को थोड़ा बेहतर बनाए, लोगों की सोच बदले। और जितना भी काम ऑफ स्क्रीन भी कर रही हूँ, कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं एक आगे की फ्यूचर जनरेशन जो होंगी हमारी, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा प्लानट छोड़ के जाए, एक ऐसा समाज छोड़ के जाए जो इक्वल हो, जो भरा पूरा हो, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही हो सबके लिए। अपने बचपन में एक जर्नलिस्ट का भी रोल किया जी था। क्या लगा आपको जर्नलिज्म के बारे में और जी, कितना रिसर्च किया, कैसे किया? मुझे लगता है फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। बहुत ही इंटेग्रिटी का जॉब है जर्नलिज्म, और बहुत ही करेज का जॉब है जर्नलिज्म, क्योंकि आप इनइक्वालिटी की दुनिया में वो स्टोरी ढूंढ रहे हैं या वो सच्चाई ढूंढ रहे हैं जो इक्वालिटी पैदा करे। आप गलत की दुनिया में, आप झूठ की दुनिया में सच्चाई खोज रहे हैं। और बहुत हिम्मत लगती है उसके लिए, और बहुत हिम्मत लगती है लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत ही इंटेग्रिटी का काम है, एंड आई एम जेन्युइनली आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे जर्नलिस्ट प्ले करने का मौका मिला। देखिए, हमारी मीडिया के साथ तो हम एक ही फ्रेटर्निटी के हैं, हम सब एक ही इकोसिस्टम के हैं, लेकिन मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि कितनी इन डेप्थ स्टडी होती है और कितनी इन डेप्थ एक कितना पैशन होता है इस फील्ड में। वो मुझे भक्षक में जितनी मैंने रिसर्च की उसके बाद थोड़ी समझ आई। आपने एक बात कही थी, एआई की थ्रू फिल्मों का डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है। जी, आपने पढ़ा आर्टिकल जी। मैंने पढ़ा, हमने रिपोर्ट भी किया, तो उस बारे में ज़रा बताइए। देखिए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं। ये हम कस्प पे हैं, कुछ बहुत ही डिसरप्टिवली अलग होने वाला है, लेकिन उसका यूज़ रिस्पॉन्सिबली करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि डेमोक्रेटाइज़ करेगा ये हमारी कहानियों को। और ये ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि एक तो अगर आप टेक्निकली सोचें, बहुत अलग अलग अरीनाज में प्रोडक्टिविटी बदलेगी। जो एक मीडियोक्रिटी थी वो चली जाएगी। विल इट टेक ओवर ह्यूमन जॉब्स? आई थिंक इट विल, लेकिन हमें और जॉब्स अलग जगहों पे क्रिएट करने होंगे। That's the only way this technology, and that's the only way humans will flourish in this technology. And secondly, मुझे लगता है कि visually हम बहुत चीज़ें अचीव नहीं कर पाते थे और at a cost effective pricing। अब वो हम चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो हो सकता है अब मुझे उड़ते हुए देखे और मुझे हार्नेस की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि AI वो काम कर रहा है। और मुझे लगता है डेमोक्रेटाइज करेगा, ये भी रीज़न है क्योंकि AI अभी तक करप्ट नहीं है। हम जो भी मशीन में फीड करेंगे, मशीन वो क्रिएट करेगा। तो इसलिए हमेशा कहती हूँ कि औरतों को और आगे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल स्टोरीज जानी चाहिए विद इन द सिस्टम, एंड आई फील दैट्स व्हाई इट विल क्रिएट अ मोर इक्वल वर्ल्ड। आपने अलग अलग तरह के रोल किए हैं मूवीज में, जर्नलिस्ट ने किया, ओडीएफ ने किया, आपने एलजीबीटी किया, जी सारे अलग अलग तरह के रोल। जी। क्या कुछ रोल बचा है जो आप और करना अरे चाहेंगे? अरे सर, अभी तो शुरुआत है मेरी। पूरा मुझे लगता है, यू नो, इट्स रियली सरप्राइजिंग। मैं इतने सालों से एडवोकेसी कर रही हूँ, बट आई हैव नेवर सीन अ स्क्रिप्ट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। यस, देयर हैव बीन फिल्म्स, पिक्चरें बनी हैं हमारे देश में, पर 2 या 3 है ना, हम गिन सकते हैं। एक्चुअली सिर्फ हमारे देश में नहीं, ग्लोबली मेरे को लगता है शायद 10 पिक्चरें बनी होगी, एंड इट्स रियली शॉकिंग। और मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को लगता है ये ना, दिस नॉट रियल, कि हो नहीं रहा, और होगा तो शायद ना 2 पीढ़ी बाद हमारी जनरेशन को इससे इफेक्ट होगा। नहीं, मैं लोगों को कहना चाहूँगी, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो पोल्यूशन लेवल इतने हाई है, पानी की कमी है दुनिया भर में, पौष्टिक खाने की कमी है दुनिया भर में, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, ये सब क्लाइमेट चेंज, हम सब उसके इफ़ेक्ट्स को झेल रहे हैं। जो ठंड में इतना ज़्यादा जाड़ा हो जाता है कि सर्वाइवल मुश्किल है। गर्मियों में गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है कि हिंदुस्तान में कुछ इलाके हैं जहाँ पे आप रह नहीं सकते। ये क्लाइमेट चेंज है। बारिश, बेमौसम बरसात, ये क्लाइमेट चेंज है। जितना भी नुकसान, फ्लड्स, ड्रॉट, तो हम सब इसे झेल रहे हैं। तो
मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर आप जेन्युइनली अपने परिवार को प्यार करते हैं, अगर आप जेन्युइनली खुद से प्यार करते हैं ना, तो पहले आप अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि प्लैनेट नहीं रहेगा तो आप थोड़ी ना रहोगे। यहाँ पे डावोस में आप फिल्म प्रिंट कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, क्या मैसेज लेके जाना चाहेंगी इंडिया और पूरे देश के लिए और खास करके बॉलीवुड के लिए भी? जी, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे ऐसा मंच मिला। जैसा कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं रोज़ रात को सोचती हूँ, ये सोच के कि मैंने कुछ अच्छा किया। मेरे वजह से शायद थोड़ा पॉजिटिव चेंज किसी कहीं ना कहीं आया है। तो यहाँ पे आके इतने लीडर्स हैं जो ग्लोबली यहाँ आए हैं और उन सब का एक ही एजेंडा कि हम कैसे हमारे समाज को बेहतर बनाएं, और ऐसे कॉन्वर्जेशंस का मैं हिस्सा हूँ और बहुत सीखने को मिला है। बहुत सारे एक्सचेंजेस हुए हैं और आशा यही है कि बातें बहुत हो गई, अब एक्शन लेने का समय है। लास्ट में हॉलीवुड जाना चाहेंगी या बिल्कुल इंडियन जाना। फिल्म नहीं नहीं, इंडियन फिल्म तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती, पर हॉलीवुड जाना चाहूँगी बिकॉज मुझे लगता है दैट आर्ट हैज़ नो लैंग्वेज, आर्ट शुड नॉट हैव एनी बाउंड्रीज। मैं अपने कल्चर को इंटरनेशनली हमेशा रिप्रेजेंट करती रहूँगी और करना चाहती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड इंडियन हूँ, मैं एक बहुत ही पेट्रियाटिक इंसान हूँ, तो मेरे अंदर से मेरा देश कभी नहीं जाएगा और ना मेरी पिक्चरें कभी जाएंगी।